शेर जानवरों की दुनिया का एक ऐसा नाम जिससे हर कोई वाकिफ है और जिंदगी में हर कोई शेर बनना चाहता है, यानी हर कोई राजा की तरह बनना चाहता है और वैसे ही शानदार जिंदगी जीने के सपने देखता है जैसे शेर जिया करते हैं। पर सच तो ये है कि शेर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसीलिए वह आपस में अपने भाइयों के साथ एक गठबंधन का निर्माण करता है जिससे वे जीवन में आने वाले हर एक चुनौतियों का सामना आसानी से कर सके। लेकिन यही सेम सोच दूसरे शेर भी रखते हैं और इसी बुनियादी सोच ने जन्म दिया अफ्रीका में कई गठबंधनों को, जिसने समय के साथ अफ्रीका की सरजमीन पर लाशें बिछाई और खून की होलियां खेली। पर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली 6 मपोको भाइयों को, जिनके कारनामे हम सभी जानते हैं और जो नहीं जानते मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखिएगा। इन्हीं मपोको शेरों के साम्राज्य के पहले स्तंभ को अगर किसी ने गिराया तो वे थे मजिंगलानी शेरों का एक दूसरा गठबंधन जो उसी इलाके में अपना साम्राज्य बनाना चाहते थे जहां मपोको बंधुओं का राज चल रहा था। लेकिन अफसोस मजिंगलानी शेर मपोको आंधी में कहीं दब से गए और उनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे मजिंगलानी शेरों के बारे में, जिसे द सर्टिफाइड बफेलो हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है और सही मायने में यह साबी सैंड के डेडलीस्ट हंटर्स थे। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइनल द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, मजिंगलानी शेरों पर बात करने से पहले इनके ओरिजिन पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। इनके फादर्स थे ओल्ड ल्यूपान मेल्स। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि ओल्ड ल्यूपान मिल्स असल में वेस्ट स्ट्रीट मिल्स के ही बेटे थे, जिनका जन्म क्रूकर नेशनल पार्क में हुआ था। क्योंकि जिस इलाके में इनका जन्म हुआ था वह इलाका उस समय वेस्ट स्ट्रीट मिल्स के अंडर में था। ओल्ड ल्यूपान मिल्स ने बाद में साल 2004 या 5 के वक्त मजिंगलानी भाइयों को जन्म दिया और उनका जन्म मानिलाटी गेम रिजर्व में हुआ था। समय के साथ यह बड़े होते गए और अपने ताकतवर पिता की देखरेख में ये जल्द ही सब एडल्ट बन गए। लेकिन एक दिन रॉबसन मिल्स, स्टॉम्पी और वन आई का आगमन हुआ। स्टॉम्पी और वन आई लाइन का जन्म ओटावा प्राइड में हुआ था और यह स्प्लिट रॉक मिल्स के बेटे थे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मजिंगलानीज को छोड़कर जितने भी लायन कॉलिशन के बारे में यानी लायंस के गठबंधन के बारे में बात करूंगा, उनके बारे में मैंने सेपरेटली वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। फिलहाल अगर आप उनके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें बस एक साइड कैरेक्टर की तरह इमेजिन कीजिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए विदाउट एनी कंफ्यूजन। असल में हुआ यह था कि जिस इलाके में स्टॉम्पी और वन आई रह रहे थे वहां मपोको बंधुओं के आने की वजह से ये दोनों साबी सैंड छोड़कर मांगलाटी गेम रिजर्व चले गए, क्योंकि इनका सामना मपोको लाइन से हो रहा था जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और आप ये जानते होंगे कि स्टॉम्पी और वन आई ने ऐसा कदम क्यों उठाया था। बहरहाल मानिलाटी गेम रिजर्व जाके उन्होंने मजिंगलानी मिल्स के नेटल प्राइड पर कब्जा कर लिया और उन्होंने कब्जा करते ही सबसे पहले मजिंगलानीज को वहां से भगा दिया। तब वे काफी यंग थे और उनमें अनुभव की कमी थी और तो और यह एडल्ट्स भी नहीं थे। लेकिन इनके साथ इनकी माँ भी आई थी जिसमें एक शेरनी का जिगर था। उसने इस मुश्किल घड़ी में अपने बेटों को नहीं छोड़ा और एक कमांडर की तरह अपने बेटों के लिए बफेलोज का शिकार करने लगी और उन्हें खिलाने लगी, क्योंकि वह चाहती थी कि उनके बेटे आगे जाकर साबी सैंड और क्रूकर नेशनल पार्क पर राज करे। इस तरह वह अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। मेनवाइल वह साबी सैंड्स के दूसरे प्राइड से खुद को दूर ही रख रही थी। मजिंगलानीज की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जिंदगी खुशहाल थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए उसने ऐसा दांव पेश खेला और एक दिन एक बफेलो हंट के दौरान उनकी मां की मौत हो गई। लेकिन उस वक्त तक मजिंगलानीज एडल्ट बन चुके थे और रेंजर्स ने उन्हें डार्क मेन
स्कार नोज, हिप स्कार और गोल्डन मैन के नाम से नवाजा। यह साल था 2010 का। जून के महीने में 5 जवान मजिंगलानी शेरों के साथ 2 मपोगोस, किंकी टेल और मिस्टर टी का सामना हुआ। उस वक्त मपोगो भाइयों में गहरा युद्ध चल रहा था, जिससे मपोगोस अलग हो गए थे और मिस्टर टी और किंकी टेल मपोगो अपने बाकी 4 भाइयों से अलग रहने लगा था। जहां इनका सामना मजिंगलानी शेरों से हुआ, जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे और खुद का इलाका बनाने के फिराक में थे। लेकिन इनके सामने था शैतान यानी मिस्टर टी और किंकी टेल। और एक दिन मिस्टर टी और किंकी टेल ने बेरहमी से मजिंगलानी भाइयों में से एक भाई को मौत के घाट उतार दिया, जिससे मजिंगलानी शेर बदले की आग में झुलसने लगे। वे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। मजिंगलानी शेरों ने उसी रात अपने भाई का बदला लिया, जिसके लिए उन्होंने अपने दुश्मनों में से एक किंकी टेल मपोगो को धर दबोचा और बुरी तरह से मार डाला। फॉरेस्ट रेंजर्स ने अपने पूरे जीवन में इतना भयानक लड़ाई कभी नहीं देखा था। किंकी टेल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, पर मजिंगलानी के सिर पर खून सवार था और उन्होंने किंकी टेल की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसे बेरहमी से मार डाला। हालांकि उसका भाई मिस्टर टी उसे बचाने आया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। हैरान करने वाली बात यह थी कि मजिंगलानी भाई इतने नफरत में डूबे हुए थे कि उन्होंने किंकी टेल मपोगो को मारने के बाद उसे खा भी लिया। अगले 2 हफ्ते तक मजिंगलानी शेरों ने मिस्टर टी को हर जगह ढूंढा, क्योंकि इनमें बदले की आग ज्वाला बनकर उभर रही थी। क्योंकि आखिरकार मिस्टर टी और किंकी टेल ने ही उनके भाई को मारा था। उस समय मिस्टर टी स्टिक्स और स्पार्टा प्राइड को अबैंडन करके सलाला प्राइड के साथ रह रहा था, पर मजिंगलानिस के डर से मिस्टर टी वहां से भागकर साबी सैंड के पश्चिमी इलाके में चला गया, जहां उसके 4 भाई रह रहे थे। ऐसे में मजिंगलानी भाइयों ने एक एक करके स्टिक्स, सलाला और स्पार्टा प्राइड पर कब्जा कर लिया, जिसमें उन्होंने कई शावकों को मार डाले ताकि शेरनियां उनके साथ मिलन कर सके। शेरनियां जो पहले अपोज कर रही थी, बाद में उनके साथ ही मेटिंग करके उनके ही बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि शेरों की दुनिया में यही सच्चाई है और वो है द स्ट्रॉन्गेस्ट जीन विल सर्वाइव। एनीवे, जल्द ही मिस्टर टी और उसके 5 भाई अपने मरे हुए भाई किंकी टेल का बदला लेने के लिए निकल पड़े। और उस समय मपोगोस, जो साबी सैंड के सबसे खतरनाक शेर थे, जब बदला लेने निकले तो पूरा साबी सैंड कांप रहा था। ऐसे में मजिंगलानी शेरों ने समझदारी दिखाई और क्रूकर नेशनल पार्क चले गए। उसी वक्त मजिंगलानिस ने फोरवेस प्राइड, जो विंडमिल प्राइड का ब्रेक अवे था, उस पर कब्जा कर लिया, जहां उनके कुछ डॉटर्स और बेटे हुए। कुछ दिनों बाद मपोगोस जब वेस्टर्न सेक्टर में वापस चले गए तो मजिंगलानिस भी ईस्टर्न सेक्टर में कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस इलाके में 2 जुड़वा मपोगो भाई रास्टा और प्रिटी बॉय ने अपनी दस्तक दी, जिससे एलिफेंट प्लेन्स के पास एक भयानक फाइट हुई, शायद जिससे रास्टा की मौत हो गई और प्रिटी बॉय को स्पाइनल इंजरी हो गया। और इस लड़ाई के सबूत वे जख्म थे जो मजिंगलानी भाइयों के शरीर पर भी नजर आ रहे थे। इस घटना के अगले साल 2011 के वक्त ड्रेडलॉक्स का पोचिंग हो गया और मिस्टर टी की 2012 में मौत हो गई सिलाटी मिल्स के हाथों। और ये कहानी आप अच्छे से जानते हैं। तब सिलाटीज ने ओटावा और जिम्बाब्वे प्राइड पर कब्जा कर लिया, पर 2 साल के अंदर में ही मजिंगलानिस ने 5वें सिलाटी मिल्स को मार दिया, जो उनमें से सबसे छोटा था। असल में ये मपोगोस के पोते थे, जो उनके दूसरे भाई रोलर कोस्टर लायंस के साइड से पैदा हुए थे। उसके बाद ओटावा प्राइड पर कब्जा करते वक्त उन्होंने एक और सिलाटी लायन और उसके सब एडल्ट बेटे को मार दिया। फिर शुरू हुआ उनका एक नया राज। उस समय 2014 का समय चल रहा था और इनके पास महंगनी प्राइड भी आ गया, जो मपोगोस के डॉटर्स थे और जिनको एक समय वह मारना चाहते थे सलाला प्राइड को टेक ओवर करने वक्त। पर यही शेरनियां अब इनके कब्ज की मां भी बनने वाली थी। लेकिन मजिंगलानिस का रास्ता इतना आसान भी नहीं था और इनका मुकाबला अब और भी दूसरे गठबंधन के शेरों के साथ होने वाला था। इस वक्त तक इन्होंने
अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ऑलरेडी ओल्ड गिजिमास, मपोगोस और मटिबास गठबंधन के शेरों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी और खुद को डिफेंड करते हुए दो प्राइड पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। मटिबास शेरों के भागने के बाद इनका मुकाबला मातशा पेरी मेल से भी हुआ। इसके बाद इनका मुकाबला बर्मिंघम बॉयज से भी हुआ, जो कि साबिसैन के गैंगस्टर थे और मटिबास शेरों के भतीजे थे। बर्मिंघम मेल्स ने महंगनी प्राइड पर कब्जा करने की कोशिश की, पर वे नाकाम हुए। हालांकि बाद में बर्मिंघम मेल्स ने सलाला प्राइड और स्टिक्स प्राइड पर कब्जा कर लिया, जिससे वे बाद में फिर कभी ओटावा प्राइड और महंगनी प्राइड की टेरिटरी में घुसपैठ नहीं किया, जब तक मजिंगनानिस उन दोनों प्राइड पर राज कर रहे थे। समय गुजरता गया और मजिंगनानिस शेरों के बेटों ने अपने पिता के खिलाफ सिर उठाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपने ही बेटों से लड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें भी तो अपने टेरिटरी बचानी थी और यह एहसास दिलाना था कि वे अभी भी बाप हैं। पर सबसे पहले उनको सलाला मेल, थेटुत और उसके भाइयों से लड़ना पड़ा। उसके बाद मजिंगनानिस को अपने दूसरे बेटे स्टिक्स मेल से भी लड़ना पड़ा। समय चलता गया। मजिंगनानिस ने 2016 में अपने महंगनी प्राइड से 2 बेटों को निकाल दिया। ये वही मेल्स हैं जिन्होंने आगे जाके मजिंगनानी मेल्स और मपोको मेल्स के ब्लड लाइन को क्रूकर नेशनल पार्क में फैला दिया। इस बीच इन्होंने सैंड रिवर मेल्स से भी एक फाइट में इन्वॉल्व हो गए और इसके बाद इनका फाइट सदर्न अवोका मेल्स से भी हुआ, जो अपने आप में एक पावरफुल गठबंधन था। 2018 तक मजिंगनानी मेल्स ने महंगनी प्राइड को छोड़ दिया। महंगनी लाइनेस, जो मपोगोस की बेटियां थी, उन्होंने आखिरी बार मजिंगनानिस के जाने से पहले 11 सब एडल्ट लाइन्स उन्हें सौंप दिया, जो उनके ही बच्चे थे, जो बाद में उनके साथ ओटावा प्राइड की टेरिटरी में पीसफुली रहने लगे। इन 11 शावकों में 10 मेल्स और 1 फीमेल थी। बहरहाल समय बदलता गया और इस वक्त उम्र की वजह से 2018 में इन चारों भाइयों की मौत हो गई और पीछे छूट गया इनका एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य और लेगेसी। दोस्तों, यह थी मजिंगनानिस मेल्स की पूरी डिटेल डेडिकेटेड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक सवाल है आप लोगों से, क्या आपको इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा कि यह शेरों की दुनिया का गैंग्स ऑफ वासेपुर है? अगर हाँ तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।